हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने में प्रस्तुत करूँगा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि मोशन क्या होता है, आपने जाना कि स्पीड क्या होता है, आपने जाना कि वेलोसिटी क्या होता है, आपने ये समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। In today's video, we would learn a lot of things about acceleration. आज के वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। The rate at which the velocity of an object changes is known as acceleration. तो एक्सेलरेशन आप समझ गए कि जिस रेट से, जिस दर से वेलोसिटी चेंज होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी अगर आप अपने कार की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट u स्पीड के साथ, u वेलोसिटी के साथ t1 टाइम पे चल रहा था और उसके बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई t2 टाइम में जाकर के, तो पहला जो इनिशियल वेलोसिटी था उस ऑब्जेक्ट का वो u था, उसका फाइनल वेलोसिटी v है, और पहला जो इनिशियल उसका टाइम था वो t1 था और फाइनल टाइम t2 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ओके। तो जितना समय लगा और जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यहां हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और हमारा टाइम, अगर ये टाइम ड्यूरेशन t है तो ये t है। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट। तो a इज इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम निखिल है, मैं अपने घर से इस संस्थान के लिए चलता हूँ। मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ। मैं अपने बाइक से आ रहा था, मैंने बहुत सारे टर्न्स लिए और टर्न्स को लेते हुए मैंने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके यहाँ पर आने का काम किया। अब मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जब मैं टावर चौक पे आया तो वहाँ से मैंने एक लेफ्ट टर्न लिया और आगे जाकर के एक राइट टर्न लिया, और मैंने घड़ी देखा। घड़ी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं समय पर में इस संस्थान में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने अपना जो एक्सेलरेटर था उसको थोड़ा सा ऊंचा किया, उसको घुमाया और मैं तेज गति के साथ निश्चित समय पर में यहाँ पर पहुंच गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस क्या हुआ, वो पूरा लेंथ जो मैंने अपने घर से यहाँ तक आने में कवर किया। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से मेरे घर तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। अब आपने देखा कि मैंने टावर के बाद में एक लेफ्ट टर्न लिया, वहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने के बाद मैंने ये देखा कि मेरी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिया, डायरेक्शन मेरा फिक्स था, मेरी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने बाइक को एक्सेलरेट किया। तो जो मैंने वेलोसिटी बढ़ाया वो एक्सेलरेशन हुआ। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये जो पूरा प्रोसेस है उसको आप मुझे बताइए। तो आई कवर्ड द डिस्टेंस, आई टुक ए लेफ्ट फ्रॉम द टावर चौक एंड I increased my velocity. Finally, I reached my destination. तो इस एक कहानी में आपने पूरा मोशन का जो चैप्टर है उसको समझ लिया होगा। अब एक्सेलरेशन के बारे में दोबारा से हम लोग बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
मतलब बॉडी एक समान रेट के साथ एक्सेलरेट कर रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है, ये जो ढाल है, ये दिखाता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ आप इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो ये बताता है कि कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर में आप देखेंगे कि ये जो कर्व है, ये कर्व ये दिखाता है कि वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो समय के साथ बदल रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है। और ये जो नीचे की तरफ आता हुआ आप एक कर्व देख रहे हैं, ये कर्व बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। यानी जब गति धीरे 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 कम होती है, जब डिसेलरेट होता है बॉडी, तो उसको हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, वो रिटार्ड होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं। और ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, यानी समान रेट से, सेम रेट से बॉडी रिटार्ड कर रही है, बॉडी डिसेलरेट कर रही है। तो ये आपने वेलोसिटी के बारे में ये सारी चीजें जानी। इन सारे ग्राफ्स को आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में इसको बना भी सकते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है और शार्प स्लोप है। तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया, ये रन इसने कवर किया और इतना राइज हुआ। तो ये जो है, ये राइज, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये स्लोप, ये जो स्लोप है ये स्लोप एक्सेलरेशन है, v माइनस यू बाई टी, t2 माइनस t1। हम इसको t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक्सेलरेशन से रिलेटेड इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे और भी जानकारी हम लोग लेंगे, और हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस at को कैसे डिराइव करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।